Hi friends, today I'm going to explain the chapter number 1 of Flamingo of class 12 CBSE board. मैं इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये स्टोरी है एक छोटे बच्चे की जिसका नेम है फ्रांस। उसकी स्टोरी बताई गई है। नाउ लेट्स फिगर इट आउट कि क्या है उसकी स्टोरी में। द लास्ट लेसन I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो ये स्टोरी है फ्रांस के ऊपर। फ्रांस एक बॉय है, उसके ऊपर ये स्टोरी है। तो स्टार्टिंग में बताया गया है कि उसको स्कूल के लिए बहुत देर से रेडी हुआ था और उसको ग्रेट ड्रेड मतलब उसको काफ़ी डर था स्कोल्डिंग यानी डांट का, क्योंकि जो उसके टीचर एम हेमिल थे उन्होंने कहा था कि वो उन लोग का टेस्ट लेंगे पार्टिसिपल्स पे। एंड इसको यहाँ पे कौन यानी कि फ्रांस को कुछ भी नहीं आता था, उसको एक वर्ड तक नहीं आता था उस पार्टिसिपल्स का। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर अ मोमेंट उसने सोचा, एक एक पल के लिए उसने फॉर अ मोमेंट उसने सोचा कि चलो मैं क्या करूँगा स्कूल जाके, इससे अच्छा मैं आराम से दौड़ूंगा, घूमूंगा, अपना डे जो मैं स्पेंड करूँगा आउट ऑफ डोर्स यानी कि वो घर के बाहर आराम से स्पेंड करने की सोच रहा था। इट वॉज सो वार्म, वेदर भी बहुत अच्छा था, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो बर्ड्स थी, चर्पिंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड। तो जो बर्ड्स थी उनकी आवाज़ें आ रही थी चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। एज ऑफ द वुड यानी कि वो वुड पे यानी कि ट्रीज़ में बैठकर दे वर चर्पिंग। एंड इन द ओपन फील्ड बैक एट दिस ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ओपन फील्ड यानी कि जस्ट जहाँ पे वो ट्रीज़ एंड एवरीथिंग थे उसी के जस्ट पीछे एक ओपन फील्ड था सॉ मिल के पीछे, जहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। एंड नाउ व्हाट डज दिस ड्रिलिंग मीन? दे वर प्रैक्टिसिंग समथिंग। एंड जनरली सोल्जर क्या प्रैक्टिस करते हैं, मार्च पास करना या कोई भी एक्टिविटी दे वर डूइंग इन अ रेपिटिशन। एंड मोर ओवर ये ना समझिएगा ड्रिलिंग मतलब कि जो मशीन से ड्रिल करते हैं, दैट इज़ नॉट द मीन। मूविंग ऑन, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। और उसको ये लग रहा था कि ये सब चीज़ें काफ़ी टेम्पटिंग थी। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है? टेम्पटिंग मीन्स हाईली अट्रैक्टिव। उसको ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, जो कि उसको जाके क्लास में देने थे। एंड यूजुअली सबका यही हाल होता है, आप लोग का भी यही होगा कि स्कूल ना जाएं, इसकी जगह कुछ और कर लें। सो मूविंग बैक टू द चैप्टर rules of participles, but I had the strength to resist and I hurried off to the school. लेकिन उस डे उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पे मतलब क्या है, उसने ये सब थॉट को वॉश अवे करा, यानी उसने सोचा चलो ठीक है आज मैं स्कूल जाता हूँ, और वो स्कूल के लिए निकल गया। ऑल्दो ही वॉज लेट बट ही एक्चुअली resist everything and he went off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड था उसके जस्ट सामने बहुत काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। जब भी कुछ होता था या कोई भी न्यूज़ होती थी वो सबसे पहले बुलेटिन बोर्ड में आती थी। एंड 2 साल से क्या हो रहा था, बहुत ही बेकार न्यूज़ आ रही थी। तो फ्रांस के माइंड में आया कि चलो हो सकता है कि इस बार भी कोई बैड न्यूज़ होगी। बैड न्यूज़ क्या क्या आती थी एक्चुअली 2 साल में, क्या क्या बैड न्यूज़ एक्चुअली आई थी? लॉस बैटल्स जो हार गए थे, द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स की क्या ऑर्डर आए हैं, क्या ऑर्डर इन लोगों को फॉलो करना है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, यानी कि फ्रांस ने खुद से सोचा अपने मन में विदाउट स्टॉपिंग। एंड वो रुका नहीं, वो चलता गया एंड सोचता गया कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है, अब इतना सब तो ख़राब हो ही चुका है, अब इससे वर्स्ट क्या हो सकता है, वो ये चीज़ सोच रहा था। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub.
you'll get to know your school in plenty of time. तो फिर क्या हुआ आगे जाकर, देन आई हरीड बाय एज फास्ट, मतलब वो जल्दी जल्दी जाने लगा क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, लेकिन तब भी उसने कहा चलो ठीक है जल्दी जल्दी जाता हूँ मैं, वो जल्दी जल्दी जाने लगा। तो सामने से एक ब्लैक स्मिथ खड़ा हुआ था। अब ये ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? ब्लैक स्मिथ जो होते हैं लोहार कहते हैं इन्हें। तो लोहार सामने खड़ा हुआ था, वॉचर हु वॉज देयर, अपने अप्रेंटिस के साथ। एंड ये अप्रेंटिस कौन होते हैं? अप्रेंटिस जो इनके अंडर वर्क करते हैं, जो ट्रेनी होते हैं जनरली, उन्हें कहा जाता है अप्रेंटिस। देखा, किसको देखा? फ्रांस को देखा। तो उसने कहा कि डोंट गो फास्ट, इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है बॉय, तुम स्कूल आराम से पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने का। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो उसको लगा शायद से वो उसका मजाक उड़ा रहा है कि लेट हो गया है, मे बी इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहा हो। एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी सांस फूलते फूलते वो पहुंचा, उसकी सांस फूल रही थी जब वो एम हेमिल के गार्डन तक पहुंचा। एक्चुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जनरली क्या होता था जब स्कूल बिगिन होता था, जो जनरली बात हो रही है कि जब स्कूल बिगिन होता था तो हमेशा ग्रेट बस्टल, बहुत आवाज़ें सुनाई देती थी, विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ें होती थी स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, ईच एंड एवरीथिंग, इतनी ज़्यादा साउंड होती कि स्ट्रीट के बाहर तक आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन और इसमें क्या क्या आवाज़ आती थी, जैसे लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब को रिपीट हो रहे हैं लेसन्स, राइमिंग वर्ड्स हो रहे हैं। तो कुछ भी कह सकते हैं कि जो जैसे छोटे स्कूल के नर्सरी स्टूडेंट्स होते हैं जो रिपीट करते हैं आफ्टर द टीचर, तो वही सब होता है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड, काफ़ी तेज़, विद द हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब इतनी वॉइस होती थी स्कूल में कि ये लोग अपने हाथ अपने ईयर्स पे रखने पड़ते थे, यानी कान में रखने पड़ते थे, टू अंडरस्टैंड, कि क्या अंडरस्टैंड कर सके कि टीचर क्लास में क्या बोल रहा है, मतलब इतनी नॉइज़ होती थी स्कूल में। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब क्या हुआ, सब कुछ स्टिल था। स्टिल मतलब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो इसकी आदत क्या थी कि जब भी अगर ये लेट होता था तो ये विदाउट बीइंग सीन बाय द टीचर ये अपनी सीट तक पहुंचना चाहता था। लेकिन आज के डे क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा साइलेंस था स्कूल में कि ये विदाउट बीइंग सीन तो क्लास के अंदर जा ही नहीं सकता था। सो बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मतलब इतनी शांति थी कि ऐसा लग रहा था स्कूल बंद है और इस संडे है, मतलब इतनी, इवन दो स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल तब भी इतनी शांत था। तो समथिंग वॉज डिफरेंट एट ड्यूरिंग दैट डे। सो फिर अंदर वो गया, थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। उसने देखा विंडो के थ्रू कि उसके जो जितने भी क्लासमेट्स थे वो सब क्लास में बैठ चुके थे। एंड एम वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम क्लास में जैसे टीचर्स की आदत होती राउंड लगाना, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, मतलब आयरन रूलर अपने हाथ में पकड़ के वो राउंड लगा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गोइंग बिफोर एवरीबडी। तो अब इसके माइंड में आया कि हाँ आज तो मैं स्नीकिंग करके जा ही नहीं सकता क्लास के अंदर विदाउट बीइंग नोटिस, लेकिन आज अगर मैं जाऊँगा तो सब मुझे नोटिस कर लेंगे। एंड इसको गेट खोल कर सबके सामने से जाना था अपनी सीट तक। You can imagine how I blushed and how frightened I was. And उसने कहा कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा था और मैं कितना डरा हुआ था। डरा हुआ क्यों था? क्योंकि टीचर जो है स्कूल करेंगे इसको। बट नथिंग हैपन, और उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एन एमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू अ प्लेस क्विकली फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो एम को उसने जैसे ही टीचर ने देखा स्टूडेंट को यानी फ्रांस को, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही प्यार से कहा कि जल्दी से अपनी सीट पे जाओ लिटिल फ्रांस, हम लोग तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे क्लास। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। ये जल्दी से अपनी सीट पे गया और बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक के लिए इसके अंदर थोड़ा सा जो डर था उसके ओवर, यानी कि थोड़ा सा जब डर कम हुआ इसका, डिड आई सी द टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। जैसे ही उसने देखा कि टीचर ने आज क्या अलग तरीके से ड्रेस थे, उन्होंने क्या पहन रखा था, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट कैसी थी, उनकी फ्रिल्ड थी।
and a little black silk cap, all embroidered. और क्या कर रहा हुआ था, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने लगाई हुई थी जो कि पूरी जिसमें एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। वो जनरली ये ऐसे गेटअप या ऐसे ड्रेस्ड अप कब होते थे, जब इंस्पेक्शंस के लिए होते थे ऐसे रेडी, या प्राइज डेज में होते थे। बट टुडे ऐसा क्या था जो ऐसे वो ड्रेस नहीं पहनते थे ड्रेस, लेकिन ऐसे ड्रेस्ड अप नहीं होते थे, लेकिन कब होते थे, इंस्पेक्शंस के डे पे या फिर प्राइज डेज पे। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इतना स्कूल इतना स्ट्रेंज लग रहा था। एंड सोलेम का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत शांत था स्कूल उस डे। But the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty. मतलब जो सबसे ज़्यादा चीज़ फर्स्ट थिंग उसको क्या सरप्राइज करी, जो टीचर का जो ड्रेस, वो सबसे पहले स्ट्रेंज थिंग थी। एंड द सेकेंड स्ट्रेंज थिंग ही सॉ वाज कि जो उसके बैक बेंचेस थे वो हमेशा एम्प्टी रहते थे, लेकिन उस डे विलेजर्स ने सीट ऑक्यूपाई करी हुई थी एंड सारे विलेजर्स बैठे हुए थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्व्स, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वैसे ही विलेजर्स बैठे हुए थे। ओल्ड हॉर्सर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. तो उसने कहा कि ओल्ड हॉर्सर, वो जो अपनी कैप पहने हुए थे, थ्री कॉर्नर हैट पहनी हुई थी, मेयर बैठे हुए थे, पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे और बहुत ढेर सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड, सब लोग बहुत उदास दिख रहे थे। एंड ही हेल्ड इट and Hauser had bought an old primer, thumbed at the edges, and he held so old Hauser क्या लाए हुए थे साथ में, he had brought an old primer क्या होता है, प्राइमर एक्चुअली आपका एक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक होती है, वो लाए हुए थे। थम्ड एट द एजेस, यानी इतनी टर्न आउट हो चुकी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, जैसे नहीं बुक ओल्ड हो जाती हैं, जो कॉर्नर से थोड़ी सी मुड़ जाती हैं या थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, वैसी था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने अपनी जो बुक थी अपनी नीज के ऊपर ओपन करके रखी हुई थी। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग, वो सबसे पहले स्ट्रेंज थिंग थी। एंड द सेकेंड स्ट्रेंज थिंग ही सॉ वाज कि जो उसके बैक बेंचेस थे वो हमेशा एम्प्टी रहते थे, लेकिन उस डे विलेजर्स ने सीट ऑक्यूपाई करी हुई थी एंड सारे विलेजर्स बैठे हुए थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्व्स, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वैसे ही विलेजर्स बैठे हुए थे। ओल्ड हॉर्सर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. तो उसने कहा कि ओल्ड हॉर्सर, वो जो अपनी कैप पहने हुए थे, थ्री कॉर्नर हैट पहनी हुई थी, मेयर बैठे हुए थे, पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे और बहुत ढेर सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड, सब लोग बहुत उदास दिख रहे थे। एंड ही हेल्ड इट एंड हॉर्सर हैड bought an old primer, thumbed at the edges, and he held सो ओल्ड हॉर्सर क्या लाए हुए थे साथ में, ही हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक्चुअली आपका एक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक होती है, वो लाए हुए थे। थम्ड एट द एजेस, यानी इतनी टर्न आउट हो चुकी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, जैसे नहीं बुक ओल्ड हो जाती हैं, जो कॉर्नर से थोड़ी सी मुड़ जाती हैं या थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, वैसी था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने अपनी जो बुक थी अपनी नीज के ऊपर ओपन करके रखी हुई थी। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो उनके स्पेक्टिकल्स थे वो पेजेस के ऊपर यानी बुक के ऊपर रखे। Was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me and said, वाइल जब ये सोच रहा था कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, इतना सब कुछ स्ट्रेंज हैपनिंग क्यों हो रही है, चलो लेट्स रिकॉल कि ऐसा क्या स्ट्रेंज हैपनिंग हुई थी। फर्स्टली संडे मॉर्निंग जैसा स्कूल लग रहा था। सेकेंडली टीचर का जो ड्रेसअप था वो काफ़ी चेंज था, वो नॉर्मली कब पहनते थे, वो इंस्पेक्शन डेज पे या प्राइज डेज पे पहनते थे। एंड ही वॉज क्यूरियस टू नो कि आज ऐसा क्या था जो ये ऐसे ड्रेस्ड अप होकर आए थे। द थर्ड थिंग इज़ कि जो बेंचेस थी वो हमेशा एम्प्टी रहती थी, लेकिन उस डे विलेजर्स भी आए हुए थे, तो समथिंग वॉज वेरी स्ट्रेंज गोइंग ऑन। तो बस ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उस दिन क्या हुआ। एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, यानी कि वो, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो उसने कहा मेरे बच्चों, मैं
ये लास्ट लेसन तुम लोग को देने जा रहा हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन.